नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको परसेंटेज के प्रश्न को हल करने की बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं अपने वर्ग निकालने के वीडियो में 3 ट्रिक को बता चुका हूँ। आप वो मेरा पिछला वीडियो देखकर उसमें से 3 ट्रिक देख सकते हैं। आज मैं आपको अपनी चौथी ट्रिक बताऊंगा, जिसे किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर इसका सूत्र है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। अब हमें यहाँ समझना है, अगर वृद्धि कहेगा, अगर दोनों वृद्धि है तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस लिया जाएगा। अगर दोनों में कमी हो रही है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, और यहाँ तीनों स्थान पर माइनस माइनस हो जाएगा। एक बार जैसे यहाँ माइनस रखेंगे, माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर माइनस माइनस और प्लस। चलो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर 20, क्योंकि वृद्धि हो रही तो 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 बटा 100 काट देंगे यहाँ से, तो बचेगा यहाँ 5, 25, इसका योग करेंगे 45 और 5 50, देख तो आ जाएगा यहाँ से 50% की वृद्धि हुई। दूसरा सवाल है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर, अब देखो यहाँ -10 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही, तो -10 -20 और यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लिया गया क्योंकि माइनस यहाँ रखेंगे माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए पहले से ही यहाँ प्लस कर दिया गया है। तो प्लस 10 इंटू 20 बटा 100, 0 से 0 काट देंगे तो बचेगा यहाँ 2, -10 और -20 -23 हो जाएगा, प्लस 2 इसमें से घटा देंगे तो -28। अब ये चिन्ह देखो -28 आया है, इसलिए माइनस जो चिन्ह है वो कमी को बताता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी 28% की हो जाएगी। पांचवी ट्रिक है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सूत्र है, यहाँ पर हम त्रिज्या 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, x बराबर त्रिज्या, आप यहाँ पर या आर वाई अल्फ़ाबेट ए से लेकर कुछ भी मान सकते हैं। ये सूत्र याद करने के लिए हम यहाँ x ले लिए हैं, यानी x त्रिज्या है, ये त्रिज्या। अब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, तो यहाँ से 2x त्रिज्या है हमारे 12 प्लस 12 इंटू 12, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, बटा 100। इसको हल करेंगे, 12 दूनी 24 प्लस, अब यहाँ से इसको काट देंगे, काटने के बाद इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1.44, इसमें जोड़ दिया गया 24 और 1 25, 25.44%। अगला सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब कमी है यहाँ, तो यहाँ पहले वृद्धि थी तो प्लस कर दिए थे, और यहाँ कमी है तो यहाँ माइनस कर दिया जाएगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर 2 इंटू 10 माइनस 10 गुणे 10 बटा 100, इसको काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1, 10 दूना 20 और -1 बराबर 19%। छठी ट्रिक है, राम अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़े पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है। अब हमें महीने की आय निकालना है, तो इसकी ट्रिक है, मासिक आय बराबर सबसे पहले लिखेंगे 100 बटा फिर 100
फिर माइनस जो प्रतिशत जो खर्च किया है, इन सबको आपस में जोड़ देंगे। तो 100 माइनस 20 प्लस 30 प्लस 15 इन सबको जोड़ देंगे इंटू जितना बचा रहा है, तो बराबर 100 बटा 100 माइनस इन सबका योग 65 इंटू 700 बराबर 100 गुणे 700 बटा इसमें माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। काट देंगे 7 पच्चे 35, 7 एकम 7 0 0, 5 से काट देंगे 5 दूना 10 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो उसकी मासिक आय कितनी है? 2000। अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो आप इसी प्रश्न से संबंधित आप अपनी पुस्तक से प्रश्न देखकर इस ट्रिक पर रखकर हल कर सकते हैं। अब ट्रिक नंबर 7 है, सुरेश अपनी आय का 20% भोजन पर शेष का। अब यहाँ देखो इस ट्रिक और इस ट्रिक में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर 20% भोजन पर 30% कपड़े पर। अब यहाँ शेष है भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? जब वैसे ही कहेगा प्रतिशत खर्च और यहाँ जब शेष कहेगा तो ये हमें सूत्र लगाना है। तो मासिक आय बराबर 100 बटा, पहले को माइनस करेंगे 100 माइनस 20 इंटू फिर 100 फिर बटे 100 माइनस 25 फिर इंटू शेष 10 है तो शेष 100 बटा 100 माइनस 10 इंटू कितना बचा रहा है? 5400 बचा रहा है। इसी तरह से और भी रहेगा तो इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाएंगे। तो इसको 100 बटा घटाएंगे तो 80 इंटू 100 घटाएंगे तो 75 इंटू 100, फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो 90 इंटू 5400। अब इसी को हम काट कर हल कर देंगे। 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से यहाँ 4 तियाँ 12। ये इसको हल कर लेना, आप आ जाएगा 1000। उसकी मासिक आय है 1000 रुपये। हमारी अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 8। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 1400 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक पास मार्का से 18 अंक अधिक पाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? अब हमें पूरा पूर्णांक निकालना है, तो इसके लिए पूर्णांक बराबर सबसे पहले कुछ नहीं करना है इसमें, 100 बटा इन दोनों में से 32 और 28 यानी इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा इसको माइनस करेंगे तो 32 माइनस 28 इंटू कह रहा अधिक है 18 अधिक है तो पहले कितना था? पहले 14 अंक 14 और अधिक है तो प्लस 18, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100 बटे यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू इन दोनों का योग 32, काट देंगे 4 8 32, इसका गुणा करेंगे तो 800 पूर्णांक आ जाएगा 800। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ही और बहुत सारी ट्रिक लेकर आने वाला हूँ। आप केवल लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग।